पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। आज बिहार में बिहार कांग्रेस के दफ्तर में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन तो किया ही गया, साथ ही बिहार चुनाव को लेकर एक लंबी रेखा खींचने की कोशिश की गई। लेकिन इस लकीर में भी कहीं ना कहीं टूट फूट हमें दिखाई पड़ी, टूटी हुई लकीर। क्योंकि यदि यह लकीर खींची जानी थी तो तेजस्वी यादव के साथ खींची जानी थी। तो देखिए, आज कांग्रेस ने बिहार में ऐलान किया और इस ऐलान की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों या देख ही रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच किस तरीके की तनातनी रही। जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब इस जवाब का असर तो चुनाव पर दिखता ही दिखता। तो महागठबंधन को, कांग्रेस को, आरजेडी को यह लगने लगा कि नहीं, इसकी काट में हमें कुछ लेकर आना होगा। तो तेजस्वी यादव तो पहले ही लेकर आ गए थे कि यदि बिहार में सरकार बनी तो माई बहन मान सम्मान योजना 2500 रुपए, 2500 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने भेजी जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने इस बात का ऐलान पहले नहीं किया था और आज अलका लांबा ने पटना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान कर दिया। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि अलका लांबा को यदि इस बात का ऐलान ही करना था तो फिर क्यों नहीं महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और जब यह अलग अलग ऐलान होते हैं तो फिर वही स्थिति होती है, खटाखट फटाफट जो हश्र होता है। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया। अब टोल फ्री नंबर जारी करने से जो टोल फ्री पर डायल कर लेंगे, क्या उन्हें पैसे मिलने लेंगे, यह बात तो अभी कही नहीं जा सकती है। लेकिन एक बेचैनी बढ़ जाएगी कि भाई, हमने तो नंबर डायल कर लिया था। छत्तीसगढ़ में दूसरा प्रयोग किया था बीजेपी ने, जब कांग्रेस के साथ लड़ाई थी, कि उन्होंने हर बूथ पर एक शिविर लगवाया था और फॉर्म भरवाया था ठीक चुनाव के पहले। तो लोगों को लगने लगा था कि नहीं भाई, मेरा नाम तो आने वाला है यदि बीजेपी की सरकार बन जाए। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2500 रुपए का ऐलान, और अलका लांबा ने यह भी कहा कि हमारी सरकार जहां कहीं है, हम इससे अधिक दे रहे हैं। तेलंगाना की बात की गई, 4000 रुपयों की बात हुई, कर्नाटक की बात की गई, हिमाचल प्रदेश की बात की गई। लेकिन बिहार में क्या मिल रहा है? वृद्धावस्था पेंशन पर भी चर्चा हुई, 400 रुपए बिहार में मिल रहे हैं और किसी भी अन्य प्रदेश में इससे अधिक मिल रहे हैं। तो देखिए, हमें ऐसा लग रहा था, आज भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार फ्री बीज की स्थिति में नहीं थे या उसके पक्ष में नहीं थे। बिजली फ्री दी जाए या बिजली को बहुत सस्ती कर दिया जाए, इस पक्ष में वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन अब जब महागठबंधन ने और कांग्रेस ने मान ही लिया है कि 2500, या तेजस्वी यादव की बातों पर मुहर भी हम मानते हैं, आज न कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी जाएगी, अभी भले अलग अलग लकीरें खींची हुई है। तो क्या अब फिर से महागठबंधन फ्री बीज की ओर ले जाकर बिहार के चुनाव को समेटना चाहती है, मुद्दा बनाना चाहती है? दूसरी बात जो आज हम लोग करेंगे, भ्रष्टाचार। देखिए, भ्रष्टाचार, अब नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ रही है कि भ्रष्टाचार तो है और वह अपने प्राधिकारियों को कह रहे हैं कठोर प्रहार करो। कुछ कुछ प्रहार दिखाई भी पड़ रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा बिहार में सबसे तेज कोई उठा रहा है तो वह नाम है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर को जहां तहां भले पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, और प्रशांत किशोर बिहार में अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने लिए कोई सुरक्षा नहीं मांगी, कोई एक सिपाही लेकर नहीं चलते हैं और कहते हैं मुझे कुत्ता भी नहीं काटता है तो मुझे सिपाही की जरूरत क्या है। रास्ते में तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने देखा ही, कल सिताब दियारा में उन्होंने रात काटी। अब जयप्रकाश नारायण का स्मारक, वो जयप्रकाश नारायण जिनके सारे शिष्य आज बिहार की सत्ता में है और विपक्ष में है, वहां की बिजली कटी हुई, वहीं से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत हुई है। प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तमाम स्तरों पर। अब तो यह भी कह रहे हैं, यह भी सच ही है कि 5 किलो अनाज के बदले 4 किलो और 3.5 किलो मिलता है।
तो अजीत जी, अलका लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या अब बिहार में फ्री बीज का मुद्दा नीतीश कुमार को झुकना ही होगा और उन्हें सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, इस मुद्दे पर भी कुछ सोचना होगा, तब जाकर चुनाव का चक्र चलेगा और भ्रष्टाचार पर प्रहार करना ही होगा, नहीं तो प्रशांत किशोर नंगा करते रहेंगे। क्या समझते हैं आप? देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले तो जो कांग्रेस पार्टी की आज की घोषणा है उसको जी, हम लोग को उसके दो डायमेंशंस दिख रहे हैं और उन दोनों पर जी, चर्चा करनी चाहिए है। एक तो ये कि बिल्कुल, आपने अकेले क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब बिल्कुल, इस माई बहन मान योजना की घोषणा कर चुके हैं तेजस्वी यादव और उस योजना बिल्कुल, के तहत 2,500 रुपए देने का ऐलान वो कर चुके हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। फिर हम्म, यही घोषणा कांग्रेस को अलग से करने की क्या जरूरत थी? जी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी पूछा गया उनसे, तो बड़ा वो एक गोलमोल सा जवाब जो है वो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम दे रहे थे। खैर वो अपना किसी तरह से उनको डिफेंड करना था अपने इस फैसले को, लेकिन ये एक सवाल है कि भाई अलग से करने की आपको क्या जरूरत है। हम्म, और दूसरा उसका पहलू ये कि क्या फिर से बिहार का चुनाव जो एक ठहर गया था, क्योंकि बजट बिल्कुल, में बिहार सरकार की तरफ से कोई फ्री बीज की घोषणा नहीं हुई थी, तो ये हम्म, लगने लगा था कि दूसरे मुद्दों पर जो नीतीश कुमार अपना सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं या सामाजिक समीकरण के मुद्दे पर बिहार में जो चुनाव लड़ा जाता है उसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। और उसके बीच ये वक्फ का कानून आया जिसके 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 आधार पर यह माना जा रहा था कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, और उसके हम्म, बाद पहलगाम कांड हुआ और ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसके बाद लगा कि राष्ट्रवाद के नाम पर भी ध्रुवीकरण होगा। बिल्कुल, तो हम्म, ये मोटे तौर पर लग रहा था। अब फिर वापस फ्री बीज की बात होने लगी है, कांग्रेस ने शुरू कर दिया। तो इन दोनों ये दो डायमेंशन है आज के बिल्कुल, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सबसे जी, पहले उस पहले डायमेंशन पर करें तो ये कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है कि एक ही योजना की घोषणा गठबंधन की 6 पार्टियां अलग अलग करें। हम्म, आप इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, अगर कोई बड़ा इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं तो बिग बैंग टाइप से काम होना चाहिए। बिग बैंग का मतलब आपके 6 एलआई पार्टनर है, 6 लोग एक साथ बैठे हैं और 6 लोग मिलकर के अनाउंस करें कि हमारी सरकार बनेगी और हम 2,500 रुपए महिलाओं को देंगे। उसको आप जितना इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, फरवरी में प्रचार कर रहे थे दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि 8 मार्च को महिला दिवस है और आठ जी, मार्च को महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आएंगे। हम हम्म, लोग आज बात कर रहे हैं 21 मई को और 1 रुपया महिलाओं के खाते में नहीं आया है। अभी हम्म, उसकी योजना ही बन रही है, अभी उसकी जी, तैयारी ही हो रही है, अभी उसके जी, फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, अभी हम्म, कोई पैसा नहीं आया है। लेकिन हम्म, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 8 मार्च को महिला दिवस है और महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आएंगे। तो आप बिल्कुल, बात को इस तरह से इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ये नहीं हम्म, कर सकते हैं कि आरजेडी अपना अलग घोषणा कर रही है, कांग्रेस अलग घोषणा कर रही है, लेफ्ट की तीनों पार्टियां अलग अलग करें। जैसा आज राजेश राम कह रहे थे कि हम्म, हमारी 6 पार्टियां हैं, सभी पार्टियां इसका प्रचार प्रसार अपने अपने स्तर पर करेंगी। तो प्रचार बिल्कुल, प्रसार तो ठीक है, लेकिन अनाउंसमेंट एक बिग बैंग की तरह होना चाहिए था। एक डेट देना चाहिए था आपको, नवंबर की कोई तारीख आप दे देते, इस तारीख को महिलाओं के खाते में हम पैसे डालेंगे, और 6 पार्टियों के 6 बड़े नेता खड़े होकर के एक संकल्प लेते, तो वो जी, इम्पैक्ट होता। आप अलग अलग हम्म, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे एक कंफ्यूजन बन रहा है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी का सारा कैंपेन अकेले चल रहा है, अभी राहुल गांधी और हम आते लोग हैं तो जब कार्यक्रम को कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब पटना में मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। हाँ, तो वही मुकेश सहनी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो अपने अपना एजेंडा अलग बता रहे हैं। राहुल जी, गांधी आ रहे हैं तो अलग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके शहीदों के यहाँ जाना हो या जो भी हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने भी उठाया है। जब चर्चा होगी तो हम लोग उस पर करेंगे। तो जी, ये सब पार्टियां अपना अपना कैंपेन अलग अलग कर रही हैं, तो इससे कंफ्यूजन होता है। सभी 6 पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी एक डायलेमा रहती है, एक दुविधा रहती है कि पता नहीं क्या होगा आगे। हालांकि लड़ेंगे सब बिल्कुल, साथ ही, लेकिन उसके पहले कंफ्यूजन। एक हम्म, दूसरा बड़ा कंफ्यूजन ये हुआ कि मिस्ड कॉल का। देखिए, हम्म, अब एंग्जाइटी होती है महिलाओं में। आप समझिए, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, 94 लाख परिवार ऐसे हैं, सरकारी आंकड़ा है, जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए नहीं। मतलब अगर बिल्कुल, 5 सदस्य हैं उस परिवार में, तो एक हम्म, सदस्य महीने में 1,200 रुपए नहीं कमा रहा है। हम्म, उस परिवार में अगर महिला को 2,500 रुपए देने की बात हो रही है, तो आप सोचिए कितनी एंजाइटी होगी, उसके मन में कितनी बेचैनी होगी कि बिल्कुल, कितनी जल्दी बिल्कुल, चुनाव हो और हमको पैसा मिलना शुरू हो। तो बिल्कुल, बिल्कुल, वो फोन करेगा। आप कांग्रेस ने मिस्ड कॉल के लिए एक कॉल नंबर दिया, वो महिला उस हम्म, पर फोन करेगी। जी, अगर आरजेडी कल को कोई नंबर जारी करेगी तो वो महिला आरजेडी पर भी फोन करेगी। सोचिए, अगर हाँ, मुकेश सहनी बिल्कुल, कोई अगर मुकेश सहनी कोई नंबर जारी करेंगे तो उस पर भी कॉल करेगी वो महिला। हाँ, और और भाजपा अगर जारी करेगी तो उस पर भी कॉल करेगी। तो उस पर भी करेगी वो महिला। जी, तो जो बिल्कुल, जारी करेगा, अब आप कम से कम आप 6 लोग मिल करके तो एक नंबर जारी करते कि ये महागठबंधन का बिल्कुल, नंबर है, इस पर करिए। हम्म, तो ये इतना बेसिक कोऑर्डिनेशन आपने नहीं बनाया कि एक नंबर हो जिस पर सब आदमी का कॉल आएगा। अब क्या ऐसा हम्म, होगा थोड़े कि कांग्रेस ने आज जो नंबर जारी किया वही नंबर तेजस्वी भी जारी करेंगे?
तो वो तो अपने लायक नहीं। इसका आशय तो ये हुआ ना कि महागठबंधन में अभी तय ही नहीं है कि सुप्रीम कौन है। हाँ, सभी वही अलग-अलग तय नाम नहीं है। बदल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वही तय नहीं है और हर आदमी क्रेडिट लेने में जुड़ा हुआ है, हर आदमी अपने जी, अपना नंबर बढ़ाने में लगा हुआ है। अरे आप अलग-अलग बिल्कुल। थोड़े लड़ने जाएँगे, आप अलग वोट जी, माँगेंगे। हुँ, ये तो बहुत खराब होता है ज्ञानेश्वर जी। आप आपको पता नहीं, आपने तो दुनिया भर के चुनाव देखे होंगे। हम लोग जो हुँ, एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं भारत सरकार के, इनका एक प्रेस एसोसिएशन का चुनाव होता है हम लोग का, और एक प्रेस बिल्कुल। अपना प्रेस क्लब का चुनाव होता है, और कई चुनाव होते हैं। तो उसमें हुँ, पैनल लड़ता है। तो जी, पैनल में 5 पदाधिकारी हैं और 10-20 जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। तो हुँ, कई बार ऐसा होता है कि कई आदमी जाके के निजी वोट माँगता है कि हमको दे दीजिए, पैनल में चाहे आप और जिसको वोट दीजिए, उसको बिल्कुल, होता दीजिए, ही है। लेकिन इंडिविजुअली हमको वोट दे दीजिए। उसमें हुँ, पैनल भी हारता है और वो व्यक्ति भी हारता है। जी, और जो पैनल एक सबके लिए वोट मांगता है, सारे लोग जाकर के कहते हैं कि आप पैनल को वोट करिए, इंडिविजुअल नहीं, आप इस पैनल को वोट करिए, वो पैनल हुँ, जीतता है। तो यहाँ बिल्कुल। 6 लोग हैं, 6 लोग इंडिविजुअल अपने को वोट मांगेंगे कि भाई हमारी वाली जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको दे दीजिए, बाकी जहाँ जिसको देना है वो दीजिए, तो फिर सब आदमी हारेगा। और बिल्कुल। अभी जो इंडिया ब्लॉक की राजनीति दिख रही है, वो उसी तरह की दिख रही है कि एक हुँ, पैनल है जिसमें 6 लोग हैं और 6 लोग अपना-अपना वोट अपने-अपने लिए माँग रहे हैं। पैनल के लिए पूरा वोट कोई नहीं माँग रहा है। तो हुँ, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सबके लिए वोट माँगिए, आप महागठबंधन के लिए वोट माँगिए, महागठबंधन को मजबूत करिए। आज जो हुँ, कांग्रेस कर रही थी, आज जो अलका लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हमने तेलंगाना में ये दिया, हमने कर्नाटक में वो दिया, हमने हिमाचल प्रदेश में दिया, हमने छत्तीसगढ़ में ये किया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए थे। तो ये ऐसा लग रहा है ज उन्होंने ये भी क्रेडिट लिया कि हमने सबसे पहले ये योजना शुरू की थी, महिलाओं को पैसा देने की योजना सबसे पहले हमारी थी। तो ये बिल्कुल, सब जो क्रेडिट लेने की बात है, इस क्रेडिट लेने में कांग्रेस अपने को सुपीरियर, अपने को ऊपर दिखा रही कि ये हमारी योजना है, बिल्कुल, हम हमारी योजना सब बिल्कुल। आदमी फॉलो कर रहा है। तो हुँ, इससे कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो पहला तो ये जो हमको डाइवर्सन समझ आ रहा है कि ये होना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वहाँ अलायंस के अंदर। दूसरी बात, निश्चित रूप से चुनाव फ्रीबीज की तरफ जा रहा है। जी, चुनाव को, ये आपने ठीक कहा कि जो जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक भभका आया है, देशभक्ति का उबाल आया हुँ, है, उस पर पानी डालने की कोशिश है कि जैसे दूध का उबाल आता है तो हम लोग क्या पानी का छींटा डालते हैं, तो आप उस उबाल बिल्कुल, को एक पानी का छींटा डाल करके उसको बिठाना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, उस उबाल को आप खत्म करना चाहते हैं। जी, ये खतरा निश्चित रूप से महागठबंधन के सामने है कि वक्फ का बिल, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आज दूसरा दिन हुँ, था। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना सरकार की दलील रखी। हुँ, वो वो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने वाला बिल है। देखिए, अभी बिल्कुल, तमाम पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर, इन सब की वजह से वक्फ का आंदोलन दब गया, लेकिन जी, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है। जो मुस्लिम संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमाते उलमाए हिंद हो या ओवैसी की पार्टी हो, एमआईएम, इन सब लोगों ने जो आंदोलन की रूपरेखा बनाई है उसको स्थगित किया है। वो हुँ, 87 दिन की जो योजना बनी थी 7 जुलाई तक चलाने की, प्रधानमंत्री को 1 करोड़ दस्तखत भेजने की, वो सब शुरू होगा। तो वो एक हुँ, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मामला है, उससे भी महागठबंधन को चिंता है। और जी, राष्ट्रवाद जो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, उससे भी चिंता है। आप देखिए बिल्कुल, किस तरह से मिलिट्री रोज नए वीडियो जारी कर रही है। तो बिल्कुल, मिलिट्री का रोज का हर वीडियो जो है एक नया जोश पैदा कर रहा है लोगों में। मिलिट्री जी, के लोग बता रहे हैं कि कहाँ कैसे नष्ट किया हमने, उनकी चौकियों को कैसे नष्ट किया, उनका प्लेन कैसे नष्ट किया। और भारतीय सेना का पराक्रम देखिए कि जिस PL-15E को मार गिराया भारत के जवानों ने, चाइना का जो ड्रोन और चाइना का जो मिसाइल है, तो दुनिया के 7 देश, बड़े देश, हमसे मलबा मांग रहे हैं कि दीजिए जरा, हम भी अपने यहाँ स्टडी करें कि चाइना ने उसको कैसे बनाया था। तो हमने बिल्कुल, मार गिराया, पहली बार वो इस्तेमाल हुआ और भारत की सेना ने मार गिराया उसको। तो ये जी, सब चीजें लोगों को गर्व से भरती हैं। और हुँ, उसमें आप देखिए वो वीडियो जिसमें दिनकर की रश्मि रथी पढ़ी जा रही है और लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो इसकी बिल्कुल, भी काट करनी है, तो इसकी हुँ, काट कैसे होगी? तो वो एक पैसे का वो गाजर लटकाने की जो बात होती है कि 2,500 रुपया मुफ्त में देंगे, 250 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ये फ्री बीज की तरफ फिर ले जा रहे हैं। ये जी, माना जा रहा है कि जो राष्ट्रवाद का उफान है, जो सांप्रदायिकता का जो ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो संभावना दिख रही है, उसकी काट ये है कि हम फ्री बीज अनाउंस कर दें। तो बिल्कुल, अब इसमें सोचिए कि अगर यही फ्री बीज का अनाउंस बीजेपी भी कर दे तब क्या होगा? अभी हाँ, तक तो क्या मान लीजिए होगा? नहीं, जी, अभी तो मान लीजिए बिल्कुल, नहीं कर रहे हैं। आप, हम हुँ। लोग बार-बार चर्चा करते हैं और कि बीजेपी तो तैयार ही बैठी है, नीतीश कुमार तैयार नहीं होते, वो कहते हैं कि देखिए इसका फायदा नहीं है, इसका नुकसान है, कहाँ से पैसा आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार हकीकत को समझते हैं। और वो तो देखिए बार-बार कहते हैं, अब तो और भी जानते ही हैं कैसे हैं, कि वो कहते हैं मैं तो जब चुनाव में जाता हूँ तो अपने लिए मजदूरी माँगता हूँ। तो वो इस पक्ष में नहीं होते, लेकिन जब इस तरीके का दबाव बढ़ेगा और बीजेपी भी समझेगी कि इसके बगैर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो नीतीश कुमार को भी झुकना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं? अब चुनाव जीतना उनका भी लक्ष्य है ना।
अब जी, वो कोई अब आखिरी चुनाव है उनका, तो वो बिल्कुल। हार करके और ओब्लिवियन में जाएँ, हार करके राजनीतिक बियामान में जाएँ, रास्ता उनका उनका सूर्य अस्त हो हार के साथ, ये तो नहीं चाहेंगे ना वो। हाँ, तो हाँ। चुनाव मुझे जीत तो मुझे तो एक कहानी सुननी है, एक दिन शिवानंद तिवारी जी को मैं फ़ोन लगाऊँगा। शिवानंद तिवारी जी ने परसों लिखा था फ़ेसबुक पर हाँ, कि हमने देखा था। जब ये दोनों साथ थे, तो रिटायरमेंट के बाद का प्लान बनता था कि आश्रम खोलेंगे। तो मैं हुँ। शिवानंद तिवारी जी से पूछने वाला हूँ कि भाई वो आश्रम कहाँ खुलने वाला था और क्या प्लान था, किसके लिए आश्रम खोला जाना था? जो नीतीश कुमार भी खोलने वाले थे और शिवानंद तिवारी भी खोलने वाले थे। देखिए, खुलना चाहिए है। ये लोग जिस तरह जी, के राजनीतिज्ञ रहे हैं, अब ये पीढ़ी तो खत्म हो रही है। इसके बिल्कुल। बाद जो पीढ़ी आ रही राजनीति की, उसका कोई कंसर्न थोड़े है, उसका कोई सरोकार नहीं है किसी मूल्यों जी। के प्रति, उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है। हुँ, ये आखिरी पीढ़ी है जिसने किसी मूल्य को लेकर के राजनीति की थी। गांधीवाद का हुँ। मूल्य हो, समाजवाद का मूल्य हो, लोहिया का हो, जेपी का हो, किसी आदर्श के लिए राजनीति की थी। अब इसके बाद जो पीढ़ी आएगी वो आदर्श के लिए नहीं, वो तो अब हम लोग पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में चलेंगे, पोस्ट आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स में चलेंगे। बिल्कुल, तो अरविंद बिल्कुल। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग विचारधारा से ही तरह, हमारी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, हमारी पार्टी जी। गवर्नेंस की पार्टी है। तो हुँ, गवर्नेंस का मॉडल है, फ्रीबीज का मॉडल है, वो आखिरी पीढ़ी है। शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार, लालू यादव को भी आप रखें, जो किसी न किसी आदर्श के लिए राजनीति की। तो चंद्रशेखर ने बहुत सी आश्रम बनाया है। महात्मा गांधी जी, के जी, आश्रम आप देखिए, वर्धा में है, साबरमती में है, बिहार में भितिहरवा आश्रम है, जहां से हर आदमी अपनी यात्रा शुरू करता है। जी। आप उनको देखिए, विनोबा भावे का आश्रम है, हुँ, पवनार का आश्रम विनोबा भावे का। तो तमाम जो पुराने लोग रहे, इनके पहले की पीढ़ी ने आश्रम बनाए, अब इस पीढ़ी को भी आश्रम बनाना चाहिए। तो बिल्कुल। अब हार के साथ तो आश्रम में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, जी। उनको भी चुनाव हुँ, जीतना है। तो कहीं ना कहीं हुँ, बीजेपी अगर ये कहती है, और देखिए अपवाद क्यों, बिहार ही खाली अपवाद रहे, झारखंड थोड़ा ना हुँ, गरीब राज्य नहीं है। झारखंड हुँ, भी गरीब बिल्कुल। राज्य है, लेकिन वहां भी 2,500 दे रहे हैं ना महिलाओं को, जी, वहां जी। भी बिजली फ्री कर रहे हैं, किया हुँ, हुआ है बिजली फ्री। छत्तीसगढ़ भी गरीब राज्य है, वो भी दे रहा है। तो जब जी, तमाम दूसरे गरीब राज्य दे रहे हैं, और तो बिहार कैसे पीछे रहे? बिहार क्यों अपवाद, बिहार का लोग क्यों सफर करे? बिहार के लोग, बिल्कुल। ऐसा होगा कि अमीर हैं, बहुत पैसा है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। जैसे सिक्किम हुँ, में प्रति व्यक्ति आय 7 लाख रुपए, तो हुँ, जरूरत नहीं है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपए है, तो यहाँ तो बहुत जरूरत है। तो बिल्कुल। अगर देने की, अगर मान लीजिए कि बीजेपी भी अनाउंस कर देती है फ्री बीज, तब तो फिर हुँ, इवन बराबर हो गया ना। फिर उसके उसके ऊपर तो आपको भरोसा करना होगा। हो सकता है कि वो चुनाव के पहले देना भी शुरू कर दे, क्योंकि जी, वो सरकार बिल्कुल। में है। अब हुँ, फिर क्या काट होगी? फिर तो राष्ट्रवाद जी, भी हो गया है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी हो गया और फ्री बीज भी हो गया। फिर इनके हुँ, पास क्या काट? तो हुँ, ये इस तरह की वक्ती तौर पर ये योजनाएं हैं लोगों को एक तरफ मोटिवेट करने के लिए। लेकिन असली चुनाव आपके स्ट्रेंथ पर लड़ा जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पर लड़ा जाएगा, आपके अलायंस के स्ट्रेंथ पर लड़ा जाएगा। जो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, वो ये है कि 6 पार्टियां, डाइवर्स वोटर बेस वाली 6 पार्टियां, जिनके अलग जी, अलग आधार वोट हैं, हुँ, उनको उनको एक साथ आकर के अपने वोट को साथ में ले आना चाहिए। तो तेजस्वी यादव बिल्कुल। अलग घूम रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की यात्रा अलग हो रही है, राहुल गांधी अलग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी अलग हो रही है, मुकेश सहनी हुँ, की अलग हो रही है। तो ये सब अपनी डफली, अपना राग गा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये जी, फ्रीबीज ठीक है, आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ करिए, अपना मजबूत करिए, और अपना आपका जो अलायंस है, उस अलायंस को एक साथ ले आइए, अलायंस हुँ, को मजबूत करिए, अलायंस का यूनाइटेड चेहरा दिखाइए, तब जाकर के लोगों को यकीन होगा कि आप एनडीए को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए देखिए, ये तो बात हो गई अलायंस की, महागठबंधन की बात हो गई कि वहाँ क्या तैयारी चल रही है। लेकिन दूसरा पक्ष, जो बात है भ्रष्टाचार की, नीतीश कुमार को यह बात समझ में आने लगी है कि कहीं न कहीं दीमक तो है। और इस दीमक के कारण जो उनकी छवि है गुड गवर्नेंस की, और जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, तो करप्शन में, और यह मुद्दा, यह एक हथियार बन गया है विपक्षी पार्टियों के लिए। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं और प्रशांत किशोर तो लगातार ही सरकार को खोल रहे हैं, सरकार को दिखा रहे हैं कि देखिए हर काम में उनके गांव तक पहुंचकर खोलने की कोशिश की कि किस तरीके से लैंड सर्वे में। तो अब तो यह भी कहा जा रहा है कि, और यह देखिए पूरे देश की सच्चाई है कि आप गरीबों को राशन 5 किलो देते हैं, लेकिन मिलता 3.5 किलो 4 किलो ही है, और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार। तो जब नीतीश कुमार ने कहा तो कुछ कार्रवाई भी शुरू हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा बन पाएगा बिहार के चुनाव में? सिताब दियारा में पहली रात गुजारी है, प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन भ्रष्टाचार बिहार में कभी मुद्दा बना है? क्योंकि देखिए, सिताब दियारा, लोकनायक जयप्रकाश की धरती, वहां तो बिजली ही कटी हुई थी उनके स्मारक में, इसे भी सोचना होगा अजीत जी। उस पर हम अभी, जो बिजली कटी हुई है, उस हम बहुत आहत हुए इस बात से। उस जी, पर इसके बाद चर्चा करेंगे, करप्शन वाले के बाद आखिर में हम लोग उस पर, हमको कुछ कहना जी, है। हुँ, लेकिन अभी जो करप्शन का इशू है, हमको बड़ी हैरानी हुई ज्ञानेश्वर जी। हम आप जब चर्चा करते थे, तो हम हुँ। लोग कहते थे कि जो जितना अधिकारी है, वो सब की जांच कराइए, बनारस में घर बना रहा है, हाँ, रांची में रांची घर में बना बना रहा है। है,
दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद में घर बना रहा है। आज तो प्रशांत किशोर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और लंदन में घर खरीद रहा है सर। नहीं, ये बात तो सामने आई ना, ये बात तो अभी जो ऋषु सिन्हा का प्रसंग आया है, या बिल्कुल है, हमने फिर देखा, हाँ, हमने संजीव भट्ट, तो ये प्रसंग तो आ ही गया ना, सामने हाँ, बात तो आ ही गई तो ना। वही जी, आपकी रिपोर्टर समरीन बात कर रही थी और प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई लोग ऑस्ट्रेलिया में और लंदन में घर खरीद रहे हैं। जी। तो ये तो बड़ी आंख खोलने वाली बात है। बिहार के लोगों हुँ, को इसकी जानकारी होनी चाहिए लोगों को। और ये बिल्कुल, खटका था कि जब भाई, और जो जो व्यक्ति बनारस में घर खरीद सकता है, जमीन खरीद सकता है, रांची में खरीद हुँ, सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया में तो उसे सस्ता ही मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, में जाकर के लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लंदन में जाकर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लंदन महंगा है, लंदन तो काफी महंगा है। तो जी, इसका मतलब इतनी लूट मची हुई है बिहार में। हुँ, और इसकी तरफ ध्यान दिलाया जाना बहुत जरूरी है ज्ञानेश्वर जी। नीतीश कुमार जब तक पूरी तरह से कंट्रोल में थे, सिंगल हैंडेडली, एक सिंगल कमांड होता था, ऊपर से कमांड आती थी और नीतीश कुमार सब चीजें हैंडल करते थे, सब पर नजर रखते थे। नीतीश कुमार खुद अखबार पढ़ते थे, अखबार की एक एक खबर पढ़ते थे। तब तक तो चीजें ठीक थी, तब तक बिल्कुल, करप्शन इस तरह से इतना रैंडम नहीं, इतना मतलब वो रैपिड नहीं हो गया था। ऐसे नहीं हो गया था कि सब आदमी उसी में लगा हुआ पैसा कमा रहा है, सारा अधिकारी छोटा जी, से बड़ा। जब से नीतीश कुमार की कमान ढीली पड़ी है और कुछ हुँ, अधिकारियों के हाथ में, जो अधिकारी जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है और ये अपने बिल्कुल, वेस्टेड इंटरेस्ट में जो लोग काम करते हैं, उनके हुँ, हाथ में जब से कमान आई है, तब से बिहार में भ्रष्टाचार का मामला, करप्शन का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हुँ, और ये जो प्रोहिबिशन है, शराब एक तो बड़ा भारी भ्रष्टाचार का कारण बना है। शराब में तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है शराबबंदी के नाम पर, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो शराब हो और जमीन हो, ये हुँ, दो एक चीजें और है। सरकारी डिपार्टमेंट्स में तो घोटाले हो ही रहे हैं, उसमें कोई काम धंधा अभी नहीं। तो इतना पुल मजाक बन गया। वरुण ग्रोवर जो स्टैंड अप कॉमेडियन और फिल्म राइटर है, उन्होंने देखा है अजीब जी, कमेंट। मैं पिछले दिनों दिल्ली में था। मैं अपनी रिसर्च टीम के साथ बेगूसराय के विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव की समीक्षा, पिछले चुनाव परिणाम की समीक्षा कर रहा था। किसी एक विधानसभा क्षेत्र में अटक गया। हमने पूछा, यह उम्मीदवार कौन है भाई जिसे इतना मत आ गया था? तो उसने कहा, अरे आपको नहीं पता है, यह वहां का सबसे बड़ा शराब माफिया है और विशुद्ध रूप से इसके पास कुछ नहीं था। इसने शराब से पैसा कमाया है और शराब से वोट खरीदा है। अब जितने लोग आप देखिए, मुखिया सरपंच के चुनाव से लेकर के विधानसभा तक, आप अगर कोई आदमी प्रोफाइल तैयार करे, सर्वे जी, कर, मतलब उसमें टाइम कंज्यूमिंग काम है और रिसोर्स चाहिए है। अगर हम्म, कोई प्रोफाइल तैयार करे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप देखिएगा सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने वाले लोग जमीन के माफिया हैं, शराब के माफिया हैं। सबसे ज्यादा बिल्कुल, जो चुनाव लड़ने हम्म, वाला है, या फिर वो जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि 1250 परिवार है जिनका सदस्य चुनाव लड़ता है, विधायक बनता है, हम्म, एमपी बनता है। तो या तो उन 1250 परिवार में से किसी का सदस्य है, नहीं तो नया पैसा कमाया हुआ है जमीन और शराब में, यही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम्म, ये करप्शन जमीन का हो या शराब का हो, ये करप्शन बिना अधिकारी के की मिली भगत के थोड़े होता है। चाहे कोई भी धंधा बिल्कुल, हो, बिना अधिकारी के मिली भगत के तो नहीं हो रहा है। और हम्म, बाकी घोटाले जो हमने वरुण ग्रोवर का कह रहे थे, बहुत ही अच्छे राइटर, स्टैंड अप कॉमेडियन है और जी, वो गाने भी लिखते हैं। उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर का भी गाना लिखा था। उनका स्टैंड अप कॉमिक आया है बिहार के पुल गिरने पर। आप देखिए, आपको हंसी भी आएगी लेकिन शर्म भी आएगी। विडंबना देखिए कि किस तरह से पुल गिरने का मजाक पूरी दुनिया में, पूरे देश में बिहार का बन रहा है। बिल्कुल, तो ये सब घोटालों के ही वजह से है। ये सब सिंगल नीतीश कुमार की कमान कमजोर होने की वजह से ही है। तो ये हम्म, करप्शन का मुद्दा देखिए, चुनाव में हम लोग समझते हैं कि कोई बिग बैंग मुद्दा हो, तो बिग बैंग मुद्दे जी, दूसरे हैं। लेकिन हम्म, कुछ चीजें सतह के अंदर होती हैं जो समय के साथ धीरे धीरे लोगों को मतलब बेचैन की रहती हैं अंदर से लोगों को। तो आप देखिए ना, जैसे देश के स्तर पर तो हर बार सत्ता परिवर्तन करप्शन के कारण ही हुआ है। बिल्कुल, 2014 का जो आखिरी सत्ता परिवर्तन हुआ, जब नीतीश कुमार आए और कांग्रेस पार्टी का 10 साल का राज गया, तो करप्शन पर ही तो गया। इंडिया अगेंस्ट बिल्कुल, करप्शन जो बनाया था अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने, उसी के आंदोलन से गया। उसके बिल्कुल, पहले जो बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ था, वो 1989 में हुआ था, तो जो बोफोर्स घोटाले का था, करप्शन पर ही सरकार गई थी। तो राष्ट्रीय बिल्कुल, स्तर पर करप्शन हमेशा मुद्दा होता है बदलाव का। लेकिन हम्म, बिहार में या स्टेट के चुनाव में ये सब मुद्दे नहीं होते हैं। आमतौर पर हम्म, गरीब राज्यों में ये मुद्दा नहीं बनता है। जैसे हम्म, झारखंड में हम लोगों ने देखा, करप्शन के आरोप में आपने मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया तो ज्यादा सीटों के साथ जीत गए वो। बिल्कुल, लेकिन बिहार में अगर करप्शन का मुद्दा होता है तो नीतीश कुमार को ये डेंट करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार, अच्छे ईमानदार, विनम्र और हम्म, सुशासन वाले नेता की रही है। तो उनको निश्चित रूप से ये डैमेज करेगा। तो ये भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जमीनी फीडबैक मिला है, आपको समूचे एनडीए को जो जी। सर्वे हुए हैं, जो फीडबैक है, उस फीडबैक के आधार पर उन्होंने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। हुँ। उनको पता और है आप कि ये देखिए, अभी भी 2 दिनों पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि बिहार वैसा प्रदेश है, पूरे देश में इस बात की चिंता है कि अधिक से अधिक छात्र जो हैं स्कूल छात्र पहुँचे।
और बिहार में इस बात के लिए मारामारी है कि शिक्षक जिन्हें आप हर महीने तनख्वाह दे रहे हैं, उन्हें कैसे आप स्कूल पहुंचाएं, और वो बिल्कुल। फर्जी हाजिरी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सरकार का पैसा खा रहे हैं। 54,000 करोड़ रुपया सरकार का शिक्षा का बजट है, और 540 54,000 या 52,000 करोड़ रुपया आप 520 या 540 छात्र अच्छे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। अच्छे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, ठीक बात है। अगर ये बिहार का ही सिस्टम खाली ठीक हो जाए, हम लोग हर जी, बार यूपीएससी का रिजल्ट देखते हैं तो हिंदी मीडियम से 40 आदमी पास हुआ, 41 आदमी पास हुआ, ये स्थिति है यूपीएससी बिल्कुल, में हिंदी मीडियम से आईएएस और आईपीएस बनने वालों का। उसमें भी इलाहाबाद से पढ़ रहा है, कोई दिल्ली से पढ़ रहा है, कोई राजस्थान का है। कभी वर्चस्व होता था बिहार का। तो वो बिल्कुल। पढ़ाई का तो सिस्टम ही हम लोगों के यहाँ खत्म हो गया, प्राइमरी से लेकर के और माध्यमिक तक कहीं भी वहाँ लूट ही लूट मची हुई। तो ये एक जी, डिपार्टमेंट की बात है, हर डिपार्टमेंट में यही चल रहा है। हुँ, इसको इसकी वजह से अब सरकार की इमेज खराब होने का संकट है, चुनाव का समय है, तो एड्रेस करना शुरू किया है, कार्रवाई करो और इसके निर्देश दो, लोगों को पकड़ो, छापे मारो, ये सब चीजें हो रही है। हुँ, लेकिन पैरेलल कैंपेन भी तो चल रहा है। तेजस्वी यादव बिल्कुल, ने वो वीडियो शेयर किया जब एसडीएम चाटा मार रहा है ट्रक ड्राइवर को। हुँ, ट्रक भैया ड्राइवर काहे को, के जी, लिए ट्रक ड्राइवर को आप मार रहे हैं चाटा? वो कह रहा है हुँ, ऊपर हुँ, अपने खलासी को भी कागज लेके आओ, इस बीच आप चाटा चलाने लगे। आप बिल्कुल, रोक करके क्या जांच करना चाह रहे हैं उसका? उसकी परमिट देखिएगा, उसका वजन देखिएगा, कितना लोडिंग है, ओवरलोडिंग है कि नहीं है। सारी सारी बिल्कुल, सारी गाड़ियां ओवरलोडिंग की पार कर रही हैं, पैसे हुँ, लेकर के सबको पार कराया जा रहा है। तो ये हुँ, करप्शन का इशू ऐसा नहीं है कि घटनाएं अपने आप आ जाएंगी। हम लोग कितनी हुँ, घटनाओं की चर्चा की, हम लोगों ने देखा ना। आपने तो पूरी कहानी बताई कि कैसे फंसा रहा है दारोगा शराब की बोतल रख के लोगों को, और पैसा तो नहीं तो हम हाँ, फंसा देगा। हाँ, 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 अभी 25 लाख की गाड़ी आप 20,000 में या 50,000 में 1 लाख में नीलाम कर दे, उसमें भी हाँ, सिंडिकेट, इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा हो गया है कि मत पूछिए। हाँ, हाई कोर्ट भी डर है। तो इसको कैसे छिपा देंगे? जनता की नजर से इसको हटा तो नहीं सकते हैं ना। ये सब चीजें तो जी, चाहे अनचाहे मीडिया में भी आएंगी, और अपोजिशन बिल्कुल, उठाएगा ही। और प्रशांत किशोर जैसा अपोजिशन, जो प्रशांत किशोर एकमात्र आदमी है जो सबसे ऑथेंटिक तरीके से ये उठा सकते हैं, क्योंकि आज तक वो सत्ता में नहीं रहे। जो सत्ता हाँ, में रहा होगा थोड़े दिन के लिए, उस पर तो करप्शन के आरोप लग सकते हैं। मान लीजिए हाँ, तेजस्वी पर आप लगा सकते हैं, आरजेडी पर लगा सकते हैं, लेकिन प्रशांत पर तो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आज तक और सत्ता में ही उन्हें नहीं इस रहे। बात की भूख भी नहीं है कि उन्हें सुरक्षा कर्मियों को लाओ लश्कर लेना हाँ, है, इसलिए किसी के सामने सिफारिश करनी है कि हमें इतना सुरक्षा बल दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो हाँ, तो बिना सिपाही के चलते हैं। चल रहे हैं बिना सिपाही के, और अपनी हाँ, कमाई का पैसा खर्च कर रहे हैं। भाई बिल्कुल, आप कितने लोगों ने हिसाब मांगा, तो आप देख लीजिए ना हिसाब। जिस तरह से वो डैमेज कर रहे हैं, अगर पैसे के हिसाब में उनकी गड़बड़ी होती तो आपको क्या लगता है कि छोड़ा गया रहता उनको? उनके यहाँ बिल्कुल, इनकम टैक्स वाली ईडी नहीं पहुंच गई रहती। तो जी, उनके पास अपना लेजिटिमेट कमाई का पैसा है, या उनके साथ जो भी खड़े हैं, अब जैसे वैनिटी बैन देनी थी या अपना शेखपुरा हाउस देना था, तो उदय सिंह के पैसे का हिसाब कौन मांगेगा? हुँ, तो कौन अब मांगे? उनके पास लोग हैं, उनके पास अपना पैसा है, जो लोग लगा रहे हैं अपना पैसा वो लगा रहे हैं, तो वो करप्शन हुँ, की बात कर सकते हैं। जी, वो कर रहे हैं, और इसका जवाब देना होगा। और ये एक बड़ी चीज है जो नीतीश कुमार की छवि को डेंट करेगी, उसको ठीक करने की कोशिश होगी। हुँ। तो ये हम ये तो यहाँ तक आ गए हम लोग करप्शन की बात तक। अब वो चलिए बात अब थी जो आइए आपने। जयप्रकाश नारायण पर, हाँ, हम्म, जहाँ देखिए उनके स्मारक में बिजली कटी हुई, उस पर आया जाए। अंतिम में हम लोग यहीं से देखिए कितना दुर्भाग्यजनक है। बिल्कुल कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो ऐसे, हमको हमारी भावना आत हुई देख करके कि प्रशांत जी, किशोर अंधेरे में खड़े हैं। एक तरह से हुँ, वो भी प्रतीक दिखा रहे थे कि रोशनी नहीं है, पीछे लाइट नहीं है, लाइट कटी हुई है, और जी, 4 लाख रुपए का बिल है जो 4 लाख रुपए बिहार सरकार नहीं भर पाई। और हुँ, उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए का फंड दिया था जेपी के उस जन्मस्थल को, वहां को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए, बिल्कुल। और आप 4 लाख हुँ, रुपए की बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं। हुँ, ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों के पास इतिहास के अलावा कुछ नहीं है। बिहार के बिल्कुल, पास आज गर्व करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने को मोटिवेट करने के लिए, आगे कुछ करने के लिए भी हम लोगों के पास सिर्फ इतिहास है। और जी, इतिहास के प्रति ऐसा विस्मृति का भाव, अपनी हुँ, स्मृतियों के प्रति ऐसा विस्मृति का भाव, ऐसी कृतज्ञता का भाव दुनिया में किसी समाज के पास नहीं होगा जैसा हम लोगों के पास है। हर बिल्कुल, व्यक्ति अपने को गांधी का, बिहार बुद्ध का, बिहार के बुद्ध, बिहार के गांधी, बिहार के जेपी, बिहार का सब कुछ करता रहेगा। बिहार के हुँ, चाणक्य, बिहार का चंद्रगुप्त, बिहार के याज्ञवल्क्य, बिहार के मखली गोसाल, बिहार सब कुछ, बिहार के नागार्जुन, बिहार के ब्रह्मगुप्त, हर हम कहते बिल्कुल, रहेंगे। और उनके लिए बिहार बिल्कुल, के वात्स्यायन जिन्होंने कामसूत्र लिखा, हम लोग सब कहते रहेंगे। लेकिन हुँ, हम लोग बिहार के लिए, उस इतिहास के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। अपने उस हुँ, इतिहास को बचाने के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। आज वो प्रशांत किशोर को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भितिहरवा में गए, वहां यहाँ से स्थिति थोड़ी ठीक है, या जी, राजेंद्र बाबू के यहाँ गए जीरादेई, वहां यहाँ से स्थिति थोड़ी ठीक है। हुँ, जयप्रकाश नारायण के घर की स्थिति ऐसी खराब है। हुँ, भारत की आजादी की लड़ाई के महान योद्धा, हर आदमी कहता बिल्कुल, है कि जेपी को आप याद करते हैं कि वो बदलाव के लिए आंदोलन करने आए। सब उन्होंने संपूर्ण क्रांति की धारणा की, और सब क्रांति की भी धारणा दी, और बिल्कुल, उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता बदल दी, पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी देश में। लेकिन जेपी को आप आजादी की लड़ाई के लिए याद करिए,
जी, जयप्रकाश नारायण बिल्कुल। आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा थे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, देश के सारे नेताओं को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था उसी रात। जिस रात भारत छोड़ो की घोषणा हुई, उसी रात अरेस्ट कर लिया। और जेपी जी, भी जेल में थे, हजारीबाग जेल से उनको छुड़ाया था। हम आनंद मोहन को सुन रहे थे, वो सूरज बाबू के लिए, सूरज नारायण सिंह के लिए कह रहे थे, महान बिल्कुल। समाजवादी क्रांतिकारी हुँ, सूरज नारायण के लिए अपने कंधों पर लेकर के भागे थे। उसमें रामानंद मिश्र और तमाम और दूसरे लोग भी शामिल थे, जो लोग वहां से जेल से छुड़ा करके ले आए। और जेपी ने आंदोलन को लीड किया, अरुणा आसफ अली ने, और जेपी ने उस आंदोलन को लीड किया था। और उस समय जयप्रकाश जी, नारायण के ऊपर रामधारी सिंह दिनकर ने कविता लिखी थी कि अब जयप्रकाश है नाम देश की, आतुर हटी जवानी का। उस जयप्रकाश बिल्कुल। नारायण के घर में अंधेरा है। इस देश में ज्ञानेश्वर जी बहुत कम नेता है, बहुत कम है। ये एक इक्का दुक्का होगा जो नेहरू को भाई कहता था, भाई कह के चिट्ठी लिखते थे और नेहरू जी को जी, अपना भाई मानते थे। नेहरू हुँ, ने उनको अपना प्रतिनिधि अपना चुना था कि हमारे उत्तराधिकारी जेपी होंगे। और जी, देश की बिल्कुल। सत्ता छोड़ करके जेपी चले गए। जेपी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। हुँ, राष्ट्रपति 2 बार रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद सदाकत आश्रम में जाकर के रहे। आज एक छोटे से 2 कमरे 3 कमरे के फ्लैट के लिए लोग जान गंवाने पर तैयार है। और 2 बार राष्ट्रपति रहा आदमी जाकर के वहां सदाकत बिल्कुल, आश्रम में। तो बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि का, उनकी स्मारक की यह दुर्दशा देख के तो हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। हमारा बिल्कुल। कलेजा फटा जा रहा है कि क्या इस देश के, क्या इस मतलब समूचे देश के लिए ये शर्म की बात है, लेकिन बिहार के लिए बिल्कुल, तो आपको बहुत शब्दों से बड़ा लग रहा है किस तरीके से आप खून बात है। मरने जी, की बात है बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद हो, ये सब लोग जयप्रकाश नारायण के चेले हैं। जी, आप अपने को जयप्रकाश का चेला कहते हैं, आप उनका जयप्रकाश का सेनानी कहते हैं, आप दूसरी आजादी के सेनानी अपने को कहते हैं। और उस महापुरुष के जन्मस्थली का आपको ध्यान ही नहीं है, उनके जन्म स्थान का, उनके स्मारक का। तो बिल्कुल। ये बड़ा बड़ा दुर्भाग्य है। हमने फिर हम कह रहे हैं कि हम लोग के पास सिर्फ इतिहास है, भविष्य कुछ जी, नहीं दिख रहा है। अभी भविष्य कुछ हुँ, नहीं दिख रहा है। और वर्तमान तो इतना खराब इस देश में किसी राज्य का नहीं है, जितना जी, वर्तमान बिहार का खराब है। हुँ, भविष्य भी अभी नहीं दिख रहा है। हमारे पास सिर्फ इतिहास है। तो कम से कम उस इतिहास को, उस ऐतिहासिक विरासत को, अपनी स्मृतियों को तो हम विस्मृत नहीं करें। उनका तो बिल्कुल, सम्मान करें, उनकी तो रक्षा करें। आज प्रशांत बिल्कुल। किशोर ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया है। बिहार के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। तमाम नेताओं को, तमाम अक्रॉस द पार्टी लाइन, और तमाम समाज सेवक, समाज के जितने भी लोग हैं, सबको इसका ध्यान देना चाहिए। हम लोगों से भी जी, अगर कुछ हो सकता है कंट्रीब्यूशन, हम लोग करें। ये इस सरकार के लिए लानत की बात है कि उन 4 लाख रुपए की वजह से जेपी के घर का की बिजली कटी हुई है। चलिए लानत की बात है, हमारे पास इतिहास ही है, वर्तमान क्या है यह तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और भविष्य क्या है यह देखते ही हैं, सोच ही रहे हैं। तो चलिए बिहार की चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।